हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सीखेंगे आज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इन्हें हम इंग्लिश और हिंदी में समझेंगे। A word are spoken or written together in specific manner to create meaningful sentence. The interpretation of the message can be changed in how to the words are arranged or used. यानी कि किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद संदेश को ही सही भाव और अर्थ में पेश करना ही एक अच्छी भाषा के जानकार की सही पहचान है। नेक्स्ट है टू ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू डिलीवर the correct message we must understand the different categories or part of speech. Means शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने उन्हें 8 मुख्य वर्गों में बांटा है। इन वर्गों को इंग्लिश भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच और हिंदी शब्दभेद कहते हैं। इनमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं, चलिए हम देखते हैं। तो पहला है हमारा नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन्हें हम डिटेल्स में समझते हैं आगे। तो फर्स्ट है हमारा नाउन। नाउन की डेफिनेशन है वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे नाउन कहते हैं। The words used as the name to indicate a person, place or thing is called a noun. नाउन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम देखते हैं। नाउन को हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। पहला है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जेंडर नाउन, जेंडर 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन में मेल जेंडर वाले आते हैं और फेमिनाइन में फीमेल जेंडर वाले। कॉमन में जैसे कि कुछ कॉमन नाउन में कॉमन जेंडर में होते हैं टीचर। टीचर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलेंगे कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में वह नाउन आते हैं जिनका कोई जीवन नहीं होता है, यानी कि कोई भी वस्तु न्यूट्रल जेंडर में आएगी। नेक्स्ट है नंबर। नंबर नाउन, नंबर 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। केस, केस नाउन 2 टाइप के होते हैं, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नाउन के बाद सेकंड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन का वर्णन करता है या उनके बारे में संकेत देता है, जैसे कि रंग रूप, गुण दोष,
संख्या आदि। The word that describe the noun that elaborate on the appearance, quality, quantity, etc. is known as an adjective. नेक्स्ट है, थर्ड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन जनरली टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द नाउन। फोर्थ है वर्ब। वर्ब टू टाइप की होती हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब में वर्ब के कुछ रूल्स होते हैं जिनमें लास्ट में ईडी या फिर मोर मोर एंड मच लगा के उन्हें सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब वह शब्द या शब्दों का समूह है जो नाउन के विषय में कुछ कहे अथवा उनके कोई कार्य का करना प्रकट करे। वर्ब इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट से समथिंग अबाउट द नाउन और एक्सप्रेस सम एक्शन बाय द नाउन। फिफ्थ है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के अर्थ को सुधारने या उसकी विशेषता प्रकट करे। जैसे कि एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट इम्प्रोसेस और एक्सप्रेसेस सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। Preposition is a word used with a noun or pronoun. It expresses the relationship of that noun or pronoun with some other noun or pronoun. नेक्स्ट है कंजक्शन। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। Conjunction is the word that join two words or sentence. लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक दिल से प्रकट होने वाली भावनाओं को दर्शाता है। Interjection is the word that express the strong sudden sentiments sometime experienced, यानी कि सडनली आने वाली फीलिंग्स को इंटरजेक्शन द्वारा दर्शाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।